आज के टाइम पे मनी के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए चेक को यूज़ किया जाता है। चाहे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन हो, उसको सिक्योर करने के लिए चेक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि चेक जो है उसको एक बहुत ही सिक्योर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन माना जाता है। अगर ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप चेक बाउंस का केस फाइल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब हर केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट नया कानून आया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी कानून के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड ये जो नया केस लॉ आया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसकी साइटेशन है 2024 4 लॉ हेरोल्ड 2902। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये साइटेशन है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो चेक है जो कि बाउंस हो गया है, इसके बाद मैं चेक बाउंस का केस फाइल करूंगा और चेक बाउंस का जो केस है उसको सिर्फ फाइल करने से ही मेरा जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ चेक बाउंस का केस फाइल करने से आप नहीं जीतेंगे, आपको 3-4 चीजों को मैंडेटरी कोर्ट में प्रूव करना होता है, जिसके बाद ही आप चेक बाउंस का केस जीत सकते हैं और अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 मैं आपको वो बातें बता देती हूँ जो कि आपको चेक बाउंस के केस में कोर्ट में प्रूफ करनी होगी, जिसके बाद ही आप अपना पैसा जो है वो एक्यूज से रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक्यूज्ड है और जो कंप्लेनेंट है उसके बीच में कोई ना कोई मनी ट्रांजैक्शन या फिर लोन के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, और ये जो मनी ट्रांजैक्शन है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो एक्यूज्ड है उसको ये जो लीगल ट्रांजैक्शन है इसका जो पैसा है वो आपको वापस करना है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा। थर्ड चीज जो आपको कोर्ट में प्रूव करनी है वो ये है कि जो एक्यूज पर्सन है उसने वो जो चेक है वो आपको लीगल ट्रांजैक्शन का जो पैसा है वो वापस करने के लिए दिया था और अब वो जो चेक है वो बाउंस हो गया है। इसके अलावा भी एनआई एक्ट के 2 सेक्शन जो हैं वो कंप्लेनेंट की फेवर में होते हैं, सेक्शन 118 एंड सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट। इन सेक्शंस में कुछ प्रिजम्पशंस दी गई हैं जो कि कंप्लेनेंट की फेवर में होती हैं। मान लो कि किसी पर्सन ने कंप्लेनेंट को कोई चेक दिया है तो कोर्ट जो है वो ये प्रिजम्पशन को मान के चलेगी कि एक्यूज पर्सन ने वो चेक किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए एक्यूज को दिया है। कोर्ट इस केस में ये मान के चलेगी कि जो एक्यूज्ड है उसने कोई ना कोई ड्यू, कोई ना कोई अमाउंट कंप्लेनेंट का देना है, जिसके एवज में उसने ये चेक कंप्लेनेंट को दिया है, और इस प्रिजम्पशन को एक्यूज्ड को ही रिब्यूट करना होता है। अब इन सारे पॉइंट्स में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो चेक बाउंस का केस हार जाएंगे, क्योंकि जो कोर्ट है वो सिर्फ लीगल डेप्ट को रिकवर कराती है, इलीगल डेप्ट को कोर्ट रिकवर नहीं कराती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड को पैसे देता है एज अ ब्राइब कि इस पैसे के बदले में जो एक्यूज्ड है वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगाएगा। लेकिन पैसे लेने के बाद जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कंप्लेनेंट की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगवा पाता है, जिसके लिए जब वो कंप्लेनेंट उससे पैसे मांगता है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कंप्लेनेंट को एक चेक दे देता है, लेकिन वो चेक बाउंस हो जाता है। जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो लीगल नोटिस भेजता है एक्यूज्ड को, और लीगल नोटिस भेजने के बाद जो एक्यूज्ड है वो उस लीगल नोटिस का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, लीगल नोटिस के बाद भी वो पेमेंट वापस नहीं करता है। इसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल कर देता है, और यहाँ पे वो अपने केस में भी सेम ही स्टोरी, अपनी कंप्लेंट में सेम ही स्टोरी लिखता है कि मैंने ऐसे ऐसे ये पैसे एज अ रिश्वत एक्यूज्ड को दिए थे ताकि वो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दे, लेकिन ये मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगवा पाया, इसलिए इसने मुझे ये चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया है, इसलिए अब मुझे ये पैसे वापस दिलवाए जाएं। और जब इस केस में एविडेंस चलता है तो जो कंप्लेनेंट है वो एग्री करता है कि मैंने ये जो पैसे हैं एज अ ब्राइब एक्यूज्ड पर्सन को दिए थे ताकि ये मेरी गवर्नमेंट जॉब लगाए। तो इस केस में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे एक्विट कर देती है, इस केस से बरी कर देती है। इसके बाद जो वो कंप्लेनेंट हैं वो जाते हैं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी ये केस चलता है। इस केस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसके बाद जो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो भी एक्यूज्ड को बरी कर देती है,
क्योंकि वहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी ऑब्जर्व करती है कि इस केस में कंप्लेनेंट ने ये एग्री किया है कि उसने ये जो पैसा है वो एज अ रिश्वत एक्यूज्ड को दिया था ताकि वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगवा सके। तो इस केस में यहाँ पे ये कोई लीगल डेप्ट नहीं है, ये इलीगल ट्रांजैक्शन थी, इसीलिए जो कोर्ट है वो इस केस में कंप्लेनेंट का पैसा रिकवर नहीं करवाती है और एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेक बाउंस के केस में जो कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी का चेक है तो आप वो चेक को लगा देंगे और आप केस को जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में कुछ चीज़ें आपको प्रूव करनी होती है और सबसे मेन चीज़ है कि कोर्ट जो है वो सिर्फ लीगल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड ही रिकवरी करवाती है। इलीगल अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, इलीगल एक्टिविटी के लिए आपको कोई पैसा रिकवर करना है तो उसमें कोर्ट आपकी कोई भी हेल्प नहीं करती है। जैसे कि कई लोग जो हैं वो चिट फंड चलाते हैं, कमेटी चलाते हैं या फिर वो एज अ ब्राइब कोई पैसा देते हैं, तो इस तरीके की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी रिकवरी जो है वो कोर्ट नहीं कराती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।